आज हम आपको प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाई जा रही खाते से संबंधित योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिनके लिए सबसे पहले आपका बैंक खाता होना आवश्यक है। जब तक आपका बैंक खाता नहीं होगा तब तक प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाई जा रही जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो ये तीनों योजनाएं हैं वो खाते से ही संबंधित हैं। जब तक आपका खाता नहीं होगा उससे पहले आप इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपका एक बैंक खाता होना आवश्यक है। जैसे जिन भाइयों के पास अपने खाते में रखने के लिए धनराशि नहीं है, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें जीरो बैलेंस का खाता खोला जाता है और जिन भाइयों के पास खाते में रखने के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है, रोज़ाना मजदूरी करते हैं, वे इस जीरो बैलेंस के खाते को खुलवा सकते हैं और अपना थोड़ी थोड़ी पूंजी को अपने इस जीरो बैलेंस के खाते में इकट्ठा कर सकते हैं और धीरे धीरे बचत को बढ़ा सकते हैं। जब आपका खाता खुल जाएगा तो उसके बाद में दोस्तों फिर ये आता है अटल पेंशन योजना। ये जब तक आपका खाता नहीं होगा उससे पहले ये भी सुविधा नहीं ले पाएंगे आप। तो पहले आपको खाता खुलवाना है, उसके बाद में ये अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाई जा रही है। आपको इसमें फॉर्म भर करके रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसमें आपको देखिए ये है इसका चार्ट, जो आपको मंथली 18 साल की उम्र से लेकर के 40 वर्ष तक के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, जिसमें 1 महीने का, तिमाही, सालाना, इन 3 प्रारूपों में आप अपनी धनराशि जमा कर सकते हैं। और ये है 1000 रुपये प्रति महीने पेंशन की योजना, ये है 2000 रुपये प्रति महीने पेंशन की योजना, ये है 3000 रुपये प्रति महीने की योजना, ये है 4000 रुपये प्रति महीने की योजना, ये है 5000 रुपये प्रति महीने की योजना। जिसमें आपको जब आपकी उम्र 18 साल है तो आपको मंथली 42 रुपया प्रति माह देना होगा अपनी उम्र के 60 साल तक। यदि आप 1000 रुपये वाली पेंशन चाहते हैं तो जैसे ही आप 2000 रुपये वाली पेंशन लागू करना चाहते हैं तो आपको 84 रुपये पर मंथ देना होगा और 250 रुपये 3 तिमाही देना होगा, जिसे क्वार्टरली बोलते हैं, और 496 रुपये ईयरली देना होगा दोस्तों। जैसे ही फिर यह है 3000 रुपये पर मंथ, जिसमें 126 रुपये पर मंथ अपनी उम्र के 60 साल तक देना होगा और तिमाही 376 रुपये पर मंथ देना होगा, सालाना 744 रुपया देना होगा। दोस्तों ये धीरे धीरे अमाउंट, जितना 4000 रुपये वाला लेंगे तो 168 रुपये पर मंथ है, 5000 रुपये पर मंथ वाला लेंगे दोस्तों तो 210 रुपये पर मंथ है। अपनी उम्र के 60 साल तक आपको देना होगा। दोस्तों जो मजदूर हैं, जो रोज़ाना अपनी मेहनत करके कमाते हैं, तो उनके पास बचत के रूप में रखने के लिए नहीं होता है, ना ही खाते में वो रख पाते हैं। तो सबसे अच्छा अपने बुढ़ापे को संभालने के लिए ये पेंशन प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ये स्कीम चलाई गई है, जिसमें गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग अपना पर मंथ छोटा अमाउंट अपने खाते में जमा कर सकते हैं और उसको 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भाई या किसी बहन की मृत्यु हो जाती है, तत्पश्चात यदि वो 60 साल से कम है
तो जो नामित व्यक्ति है उसको पैसा और ब्याज सहित वापस दिया जाएगा। और यदि नामित व्यक्ति उस खाते को, अटल पेंशन योजना वाले खाते को लगातार चलाना चाहता है तो भी वह चला सकता है। और ये 60 साल के बाद कोई घटना, दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति को 1000 रुपये, पेंशन वाले को 1,70,000 रुपया, 2000 पेंशन वाले को 3,40,000 रुपया, 3000 रुपये पर मंथ पेंशन वाले को 5,10,000 रुपया, 4000 रुपये पर मंथ पेंशन वाले को 6,80,000 रुपया और दोस्तों 5,000 रुपये पर मंथ पेंशन आवेदन वाले को 60 साल के पश्चात 8,50,000 रुपया एक मुश्त नामित व्यक्ति को मिलेगा। यदि घटना, दुर्घटना जैसे भी है, मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात, यदि आप 60 साल के बाद जितने वर्ष तक आप जीवित रहते हैं उसके बाद 60 साल के बाद आपको 1,000 रुपये पर मंथ, 2,000 रुपये पर मंथ, 3,000 रुपये पर मंथ, 4,000 रुपये पर मंथ और 5,000 रुपये पर मंथ आपको पेंशन के रूप में पर मंथ मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, ये है APY भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। APY के तहत प्रति माह 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गई है। इसको दोस्तों 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी सक्रिय खाता धारक इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र हैं। अंशधारकों द्वारा योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात उन्हें पेंशन दी जाएगी। योजना के तहत नामांकन के लिए ग्राहक की सहमति अनिवार्य है। जैसा आपको बताया गया था दोस्तों, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा इस योजना के लिए। तत्पश्चात ये योजना चालू होगी। ऑटो डेबिट सुविधा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक मोड में उपलब्ध है, जैसा आप अपनी स्वेच्छा से कटवाना चाहते हैं। अलग से किसी KYC पर जोर नहीं दिया जाएगा। APY पर NPS के समान ही कर छूट मिलती है। चुनी गई न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन राशि आजीवन मिलती है अथवा अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में यह पति या पत्नी को देय होती है। पति पत्नी की मृत्यु की स्थिति में पात्र नामांकित व्यक्ति को पेंशन धन वापस किया जाएगा। जैसे आपने नामित व्यक्ति, जैसे नॉमिनी बोलते हैं दोस्तों, वो वही चीज़ है नामित व्यक्ति को। अब चुनी गई पेंशन को उच्च या निम्न, मतलब 5,000 से आप 4,000 वाली कराना चाहते हैं या 1,000 वाली से 5,000 वाली कराना चाहते हैं, तो ये वो वाला पॉइंट है दोस्तों। चुनी गई पेंशन की उच्च निम्न राशि में परिवर्तित किया जा सकता है। यह सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध है, लेकिन उन्नयन, डाउनग्रेड का उपयोग वर्ष के दौरान केवल एक बार किया जा सकता है। केवल एक बार किया जा सकता है दोस्तों। ये नहीं कि आप एक महीने 5,000 वाली करवाएं और 2 महीने बाद आप कहें नहीं सर 3,000 वाली कर दूं या 2,000 वाली कर दूं, ऐसा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। यदि अभिदाता अंशदान का भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो उसे APY से स्वैच्छिक रूप से बाहर निकलने की अनुमति है। यदि आप अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो योजना है उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आप बैंक में जा कर के अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि मैं इस योजना में अपना अंशदान देने में असमर्थ हूँ। तो आप अपनी सहमति पर और शाखा प्रबंधक महोदय को एप्लीकेशन दे करके इससे आप बाहर आ सकते हैं। और अगला है दोस्तों, मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में APY खाते की स्थिति की पेंशन धनराशि का भुगतान पति या पत्नी को किया जाएगा। जो डिफ़ॉल्ट नामित व्यक्ति है अथवा ग्राहक द्वारा निर्धारित नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा। हालांकि पति पत्नी
चाहे तो वे ग्राहक की मृत्यु के पश्चात भी लागू योजना का भुगतान कर एपीवाई खाते को जारी रख सकते हैं। जो मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, इसको आप जारी रख सकते हैं। इसका चार्ट ये है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये इसमें 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। अब इसको 3 भागों में बांट दिया है दोस्तों। ये है आपकी एज, 18 साल, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 40 साल तक है दोस्तों। अब इसमें आपको जैसे 60 साल आपको भरना है, 60 साल में थे 18 साल के आप हैं, तो शेष कितना बचा दोस्तों? 42 साल बचा। तो आपको ये 42 साल आपको किस्त भरना है। यदि आप मंथली जमा करेंगे तो 42 रुपये पर मंथ। तिमाही, क्वार्टरली जिसे बोलते हैं, वो 125 रुपये होगा 3 महीने पर। और यदि आप ईयरली करना चाहते हैं दोस्तों तो वो 248 रुपये पर मंथ होगा। ये है 1000 रुपये वाली पेंशन के लिए दोस्तों। तो इसी तरीके से सभी ही जो 2000, 3000, 4000, 5000 हैं, सभी में ही मंथली, क्वार्टरली, ईयरली का सुविधा उपलब्ध है। आपको जैसा उचित लगे वैसा आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दोस्तों। अटल पेंशन योजना बहुत अच्छी योजना है दोस्तों। धीरे धीरे आप इकट्ठा कर सकते हैं दोस्तों। एक साथ कोई भी कहे कि मेरे खाते में पड़ा रहे, और वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है जिसे आपको निकालना ही पड़ता है और वो इकट्ठा नहीं हो पाता है। ये एक ऐसा माध्यम है, महीने में छोटा अमाउंट है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो धीरे धीरे आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी पेंशन के रूप में 60 साल के बाद आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर आपके साथ बैठते हैं और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई दूसरी योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।